जीत लिया सतधाम चौथ लोक में पिटाई करने। तो मैं किसकी पिटाई करने जा रही हूँ? डंडे से। चलिए दिखाती हूँ। और एक ख़ास इंसान का फ़ोटो दिखाऊंगी जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। एकदम आराम से जाने कुत्ते हिल रही है, देखो पंखा साफ करने की जगह हिल रही है। जैसा है कि सभी को, तो एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह के 5 बजे है और मैंने नहा लिया है। नहाने के बाद में मैंने अपने गैस की पूजा वूजा करी। फिर उसके बाद में मैंने बनाया पोहा। और आज इतनी जल्दी सब इसलिए करा है क्योंकि पतिदेव को जल्दी जाना है। पोहा बना के मैंने पतिदेव को दे दिया और साथ में मैंने कहुआ टी बनाई थी तो वो भी दे दिया। उसका वीडियो लेना भूल गई थी तो वो नहीं लिया। तो देखिए पतिदेव सुबह सुबह ही जा रहे हैं। अभी अंधेरा है, सुबह हो गई है लेकिन अभी अंधेरा है, उजाला नहीं हुआ है। तो उनको मैं बस विदा करने के लिए नीचे तक आई थी। वो जा गए और साथ में मेरी सूर्या भी उड़ गई थी। जैसे ही मैं नहा के बाथरूम से बाहर आई वैसे ही सूर्या उड़ गई थी। और फिर पापा गए, वो पापा की रिक्शा चली गई ना। पापा गए ड्यूटी। कहाँ गए? और अभी सुबह हल्का हल्का उजाला हुआ है और अब हुआ है हल्का हल्का उजाला। बाकी हम कब से उठे हैं। सूर्या मेरी साथ साथ उठी है ना? सूर्या साथ साथ उठी हो ना? है? नींद नहीं आ रही? चलो यहाँ ठंडा मौसम हो रहा, ठंडी लग रही, कपड़े नहीं पहने, चलो अंदर चलते है ना। बापू ने मेरा स्वेटर नहीं पहना। हेलो गुड मॉर्निंग, जय साईं की सभी को। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सब कुछ ठीक होगा। तो अभी आज सुबह सुबह से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। अब देखती हूँ क्या क्या करती हूँ, आपको सब कुछ बताऊँगी। लेकिन सुबह सुबह से का मतलब है कि अभी अंधेरा हो रहा है और 5 बजे 5 बजे मैं मतलब उठी हूँ। उठ के मैंने नहाया, नहा के मैंने अपने गैस की पूजा करी, फिर मैंने खाना बनाया। ये मैंने एक नया नियम बनाया है अपने खुद के लिए। कुछ चीज़ें मतलब ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ चेंज करना चाहिए अपनी लाइफ में, तो बस इसीलिए मैंने ये छोटा सा अलग नियम बनाया है और मैं वही फॉलो कर रही हूँ। तो पतिदेव को जाना था सुबह जल्दी ड्यूटी, तो वो जल्दी उठ गए थे। वो भी 5 बजे उठ गए थे, मैं भी उठ गई थी। और बस मैं नहा के निकली और बाथरूम से जैसे ही बाहर आई वैसे ही हमारी सूर्या भी उठ गई। सूर्या इधर देखो बाबू, इधर देखो सूर्या। जैसा है कि बोल दो सबको, जैसा है कि। तो ये तुरंत उठ गई थी तो मैंने इसको गोदी में लेकर ही पूरा काम किया। पोहा बना के दिया पतिदेव को नाश्ते में और कहुआ टी बनाई। और अभी वो जा चुके हैं ड्यूटी उनकी। वो अपनी ड्यूटी जा चुके हैं। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ अब टाइम क्या हो रहा है। तो अभी टाइम हो रहा है, ये देखिए 6:10 हो रहा है और हमारी ये घड़ी 15 मिनट आगे है। तो मतलब अभी 6 ही बजी है। मैंने अपने हॉल में मतलब हमारी जो घड़ी है उसको 10-15 मिनट आगे ही रखती हूँ ताकि ना कहीं के लिए हमको लेट ना हो। हम समय से अगर घर से ये टाइम देख के जाते हैं तो 15 मिनट पहले या टाइम पे ही पहुँच जाते हैं। बस इसीलिए। तो चलिए और आगे आज क्या क्या किया। तो अभी 6 बज रही है और आर्या सो रही है। सूर्या मुझे परेशान कर रही है, बिल्कुल कुछ भी दूसरा काम करने नहीं दे रही है। तो मैंने पहले सोचा कि इसको सुला दूँ फिर मैं काम करती, क्योंकि ये कच्ची नींद में उठी थी, सोने के लिए रो रही थी। तो मैंने इसको कम से कम 1 घंटे लेके रखा, ठोका पीटा, टहलाया, लोरी सुनाई, सब कुछ करके उसको सुला दिया। उसके बाद में मैं ये बिनती की ड्रेस है जो प्रेस कर रही हूँ। और ये मैं हमेशा नहीं करती हूँ प्रेस। जब मुझे लगता है कि इसकी ड्रेस को प्रेस की ज़रूरत है तभी मैं इसकी ड्रेस प्रेस करती हूँ। मतलब 1-2 हफ्ते में एक ही बार करती हूँ। और इस समय आर्या भी उड़ गई थी लेकिन आर्या परेशान नहीं कर रही थी क्योंकि उसकी नींद पूरी हो गई थी। वो आराम से खेल रही थी, नमी से बातें कर रही थी और नमी भी उठ के आ गई थी। फिर इसके बाद बिनती को मैंने स्कूल भेजा। अब जैसा है कि
और आज बिनती को छोड़ने मैं गई थी, फिर मैं उसको छोड़ के आई। उसके बाद में मेरे को लगा मुझे कुछ खाना चाहिए, थोड़ा सी घबराहट हो रही थी, तो मैंने चाय और ब्रेड खाया। और नमी भी आ गई थी, उसको भी नाश्ता करा के फिर ऊपर भेजा। और वो देखिए ऊपर से कुछ इस रूप में आई है। मैं तो बस उसको थोड़ी देर तक देखती रह गई, मस्त लग रही थी, एकदम बहुत सुंदर लग रही थी। तो ये इसने गुजराती लहंगा पहना है, और इसने गुजराती लहंगा इसलिए पहना है क्योंकि इसके स्कूल में गरबा है और ये गरबा खेलेगी आज स्कूल के अंदर। और ये हर बार इसके स्कूल में होता है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जो ये तैयार होकर जा रही है, अदरवाइज़ तो ये जाती ही नहीं है। हम कितना भी इसको बोले, ये गरबा खेलती ही नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताना कि नमी कैसी लग रही है हमारी गुजराती लहंगे में। तो यहाँ पे नमी ना छोटी बोतल मांग रही थी, लेकिन छोटी बोतल निकालने में टाइम हो रहा था, उसको लेट हो रहा था, इसलिए वो फटाफट से चली गई वही वाली बोतल लेके। और देखिए नीचे जाके वो हड़बड़ी मचा रही थी। ऐसा तो टाइम नहीं हुआ, इतने टाइम ही से रोज जाती है, वो हड़बड़ी मचा रही है। बाय जय बाय। अभी टाइम नहीं हुआ, आराम से जा, एकदम आराम से जा, नहीं कुत्ता बाय बाय कर ले इधर। तो यहाँ नमी हड़बड़ी में जा रही थी, तो हमने बोला थोड़ा आराम से जा, और आर्य बार बार आवाज़ लगा रही थी दीदी बाय दीदी बाय। तो हमने बोले फिर जा, तो बाय करने की, फिर बाय करके। और ये देखिए पूरा सामान मम्मी के रूम का, बेड के अंदर का सामान है जो मैंने पूरा निकाल दिया है। इसमें सजावट का सामान है, और गांव जाते हैं हम तो बैग है हमारे, और बैग सूटकेस ये सब है, तो ये सब निकाल के धूप में रख दिया। कुछ पापा की वर्दी वगैरह भी थी, मतलब जो वो ट्रेनिंग वगैरह में या जहाँ पे भी वो यूज़ कर रहे हो, तो वो सब मैंने धूप में रख दिया। फिर उसके बाद में मैंने धोया बर्तन, और बर्तन धोने के बाद में मैं वापस लग गई मम्मी के रूम में सफाई करने में, क्योंकि मैं आज मम्मी का रूम साफ़ कर रही हूँ, तो सब टोटल साफ़ कर दूँगी। खाली कबर्ड बची है अभी मम्मी के रूम की साफ़ करने की, बाकी मैंने सब कुछ साफ़ कर लिया है। तो ये एक्स्ट्रा कपड़े, ये जो बोरी है उनमें कपड़े हैं, ये बच्चों के कपड़े हैं या मेरे कपड़े हैं जो अब हम यूज़ नहीं करते हैं, या कुछ बच्चों के छोटे कपड़े हो गए, तो वो सब कपड़े हम देने के लिए रखे हमने, किसी को दे देंगे, बस इसीलिए रखे हैं। छाट के साफ़ करके धुआ के उनको भी अच्छे से रख दिया है। यहाँ पे आर्या मस्ती कर रही, बोल रही मम्मा बेड में जाना है, तो मैंने उसको बेड में बिठा दिया थोड़ी देर। और इधर देखिए मुझे बोल क्या रही है बेड में बिठाने के बाद। अच्छी लगती है कि गंदी लगती है? अच्छी लगती है हैं? खाली काम है इसलिए ना, बाहर निकलना है तो मम्मा अच्छी लगती है, वरना मम्मा गंदी लगती है। क्यों बाबू? हाँ मम्मा गंदी लगती है। हमारा सारा कचरा निकल गया है, देखो कितना कचरा निकला है, बाप रे। तो टीवी में गाना लगा के मैं यहाँ साफ सुफ कर रही हूँ खिड़की विड़की, और थोड़ा बहुत मैं मेरे से ना बिल्कुल सीरियस होकर काम होता नहीं है, थोड़ा मैं मस्ती वस्ती करती रहती हूँ काम करने के बीच में, तो बस वही मैं अभी मस्ती कर रही थी। अब यहाँ देखिए क्या हो गया मेरे साथ में। देखो पंखा साफ करने की जगह हिल रही है। तो मैं पंखा साफ कर रही थी, मैंने सोचा कि बेड के ऊपर से कर लेती, लेकिन मेरा बैलेंस बढ़ नहीं रहा था, तो मैं गिर जा रही थी बार बार। तो यही आरती आई हुई थी, मेरा मजाक उड़ा रही थी ना। ठीक है, फिर कुर्सी रख के मैंने साफ़ कर दिया था पंखा भी, और फिर बेड साफ़ कर दिया। उसके बाद में फिर इधर आई, जो धूप में सामान रखा था वो सब सामान निकाला, एक एक करके सबको साफ़ किया। तो मैंने फोटो वगैरह साफ़ किया। अब ये देखिए बेना मस्ती भी कर लेना चाहिए, सोचा मैंने आप लोगों को दिखा दूँ। हमारी मम्मी जो मेरी सासू माँ हैं, उनके जुहाए हुए सामान देखिए कितने एक से एक बेने उन्होंने रखा है। हमारा बेना बोलते हैं इसको, आप क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट करके बताना। तो इसमें तो थोड़ा वो नहीं है, वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए लकड़ी का है, ये राजा महाराजाओं के ज़माने में होता था ना। हाँ हवा आ रही है मस्त, वही हवा आ रही है। तो ये बहुत सारे हैं, देखिए ये छोटा सा है, मस्त हवा दे रहा है। तो सासू माँ की एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं, उन्होंने फ़ोटो तो इतने सारे इकट्ठा कर रखे हैं कि मैं क्या बताऊँ। मतलब उन्होंने पुराने से पुरानी यादें रख रखी है, और ये खाली इतनी नहीं है, एक पूरी झोला भर के है, झोला भर के फ़ोटोज़ है, जिसको मैं दिखाते थक जाऊँगी। मेरा वीडियो पता नहीं कब कंप्लीट होगा। उसके अलावा ये देखिए
इसको देखा होगा ना, जब पिक्चर चालू होती है तो रील्स, ये ऐसी रील्स चलती है। पुराने ज़माने में शायद ऐसी चलती थी, मैं भी देख रही हूँ। देखो ये ऐसी इतनी सारी, मतलब ये देखो इसमें इतने सारे फ़ोटो हैं, और खाली ये एक ही नहीं है, इसमें ना बहुत सारी है, इतनी सारी है कि क्या बताऊँ मैं आपको। देखो इधर इतनी है, ये देखो 2 और देखो कितनी सारी अवेयर के रख रखी है, कितनी यादें है ना मम्मी ने इकट्ठा कर रखी है। ये सारे यही इसमें की रील के। अब ये पता नहीं क्या इसको होएगा भी कि नहीं होएगा, मुझे तो पता आइडिया ही नहीं कुछ भी इसके बारे में, लेकिन देख लो मम्मी ने इसको इकट्ठा कर रखी है। मतलब वो कितनी चीज़ें संभाल के रखती है, इससे ये सब चीज़ें दिखती है, साबित होती है। तो हमको कुछ सीखना चाहिए मम्मी से। मम्मी बहुत अच्छे से सब काम करती थी। इतने फ़ोटो हैं, इतने फ़ोटो है कि मैं क्या दिखाऊँ। ये भैया का फ़ोटो है, इसमें उनके दोस्त हैं। ये हमारा दादाजी का आश्रम वगैरह है, ये दादाजी का आश्रम है, दादाजी है। ये भैया का फ़ोटो है, ये शादी का है, किसकी शादी का है पता नहीं मुझे। ये है, ये दादाजी का है। ये मेरी ननद जी है, चुन्नी ओढ़ रखी है। ये मेरी बगिया वाली दादी और बाबा है, मतलब मेरी दादी सास और बाबा ससुर, दादा ससुर। हाँ, तो अभी इनकी डेट अब जल्दी हुई है, दादा ससुर की। अभी 2 साल ही हुआ है, और दादी अभी हमारी है, मतलब मेरी दादी सास अभी है और मेरी सासू माँ। हम लोग कितने लकी है कि हमको हमारी दादी सास भी देखने को मिली है, हमारे नसीब। और दादा ससुर भी अभी तक हमारे साथ थे। उन्होंने मेरे ट्विंस बेबीज़ को भी देखा है, बिनती को भी देखा है, और ट्विंस बेबी जब मेरी 3 महीने की थी तब उनकी डेथ हुई थी, तो उन्होंने उनको भी देख लिया था, मेरी जुड़वा बच्ची को भी। और एक ख़ास इंसान का फ़ोटो दिखाऊंगी जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। देखिए कैसे दिखते थे पहले। ये मेरे पति देव हैं, इनका फ़ोटो देखो कैसे दिख रहा है, हंस रहे। सब बोलते बिनती पूरा इनके जैसी हंसती है। आप लोग भी देख के बताना बिनती ऐसी हंसती है कि। फिर शाम होते ही मैंने सारा सामान बेड के अंदर वापस किया। बेड को अब दूसरी साइड पे कर दिया था, एक साइड से दूसरी साइड करा, फिर इसके बाद इसको कवर करके धर दिया। मेरा मम्मी के रूम का सब कुछ हो गया, खाली अब अलमारी बची है। तो बेड वेड मैंने जमा दिया है, और अब मैं जा रही हूँ इस डंडे से पिटाई करने। तो मैं किसकी पिटाई करने जा रही हूँ डंडे से, चलिए दिखाती क्या बताती हूँ। बेचारा डर रहा होगा मुझसे, मेरी पिटाई करने आ रही है। चलिए पिटाई करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं डंडा लेके आ गई हूँ पिटाई करने, और मैं पिटाई करने आई हूँ अपने इस गद्दे की, जिसने साल भर की धूल भर रखी है। इसको पीट के इसकी सारी धूल भगाती हूँ पहले, तो फिर इसको अंदर लेके चलते हैं, बिस्तर पे बेड पे अपने जमाते हैं। तो इस गद्दे की पिटाई करना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि ये साल भर तक बेड पे पड़ा रहता है, और बहुत आलसी गद्दा है ये, बहुत साल भर तक हिलता डुलता नहीं, इतना भारी है। इसलिए इसकी मैंने खूब अच्छे से धूप में दिखा के खूब पिटाई करी, और फिर इसको मेरे से लेके गई बेड के ऊपर, ले जाके बिछाया, और मेरे से जैसे गया मैं वैसे लेके गई। बहुत भारी था इसलिए जा नहीं रहा था, तो जैसे बना मैंने वैसे इसको खींच खाच के ऊपर चढ़ाया। कभी बेड के ऊपर चढ़ के, कभी बेड के नीचे उतर के, कभी इस साइड से कभी उस साइड से, ऐसे करते करते मैंने गद्दा ये बिछाया। और इसको बिछाते बिछाते मेरी हालत हो गई थी एकदम ख़राब, मैं हो गई थी, क्या बोलूँ। तो शाम की 5 साढ़े 5 हो चुकी थी, और फिर मैंने झाड़ू लगाया। सारा काम ख़त्म करने में 5:30 बज गई थी। फिर झाड़ू लगा लिया था, उसके बाद पूरे घर में पोछा लगाया, अच्छे से पूरा घर साफ़ सुथरा किया। और फिर मैंने ना क्या किया था, फिर पहले आपको दिखा देती हूँ
मैं मम्मी का रूम कैसा दिख रहा है अभी, और फिर बताती हूँ कि मैंने आगे क्या किया। तो पूरा घर साफ़ सुथरा हो गया था और मम्मी के अभी कमरे में गद्दे के ऊपर कवर वगैरह चढ़ाना है। फिर उसके बाद में मैं ऊपर गई आरती करने। तो यहाँ थोड़ा आर्या सूर्या परेशान कर रही थी, आरती पूजा करने नहीं दे रही थी ढंग से। फिर 5 मिनट बाद में थोड़ा शांत हो गई थी, मतलब खेलने लगी थी। फिर हम सब लोगों ने मिलके आरती करी, चारों बच्चे और मैंने। फिर उसके बाद मैं नीचे आई। नीचे आने के बाद मैंने बिनती को ये लहंगा पहनाया और ऊपर भेज दिया। फिर इसका मेकअप वेकअप सब उसकी बुआ ने कि किरण दीदी ने या नमी ने, दोनों में से किसी एक ने किया या दोनों ने किया, मुझे नहीं पता। फिर नीचे देखिए सूर्या यहाँ मुझे परेशान कर रही थी। और इसके बाद में फिर मैंने बिनती को ऊपर भेजने के बाद में मैंने आर्या सूर्या को तैयार किया पहले, और फिर उसके बाद मैंने सबके लिए बनाया खाना। तो खाने में अभी सबको ज़्यादा भूख नहीं थी, शाम को सब लोगों ने सब्ज़ी चावल खाया था 4 बजे, इसलिए सब किसी को भूख नहीं थी। तो फिर मैंने सबके लिए चाय पराठा बना दिया था और बच्चों के लिए दूध, मतलब बच्चे दूध पराठा खाए थे और किरण दीदी और मैं चाय। मेरे को चाय पराठा नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं सब्ज़ी रखी थी थोड़ी, तो मैंने सब्ज़ी से खाया और चाय पी ली थी ऐसे। बाबू जाना नहीं चलो, घूमने चले बाय चल रहे बाय, पहले जल्दी से देर हो रही है, बाय चल रहे ना। और अभी हमें जाना है बाहर मतलब बिनती को गरबा खिलाने। तो अभी आपने आरती की आवाज़ भी मेरे वीडियो में सुनी ली है कि आरती मंदिर में हो रही है। अभी मैंने फिर सबको खाना फटाफट खिलाया, खुद ने भी खाया, और फिर खा के बिनती को लेके, आर्या सूर्या को लेके हम लोग चले गए। कहाँ चले गए, हाँ हम लोग चले गए गरबा मंडल में, माता रानी के पंडाल में। फिर वहाँ पे देखिए बिनती कैसे मटकते मटकते जा रही है और आर्या सूर्या भी हमारे पास में है गोदी में। और जब मैं खाना खा रही थी तो आर्या ने अपनी ड्रेस वापस उतार दी थी, तो इसको वापस से पहना के फिर हम लोग लेके आए हैं। तो अब यहाँ पे ये लोग देखिए किस तरीके से मस्ती कर रही हैं। और सूर्या कब आर्या करेगी, उनको क्या हो गया, जाओ कर आर्या, आर्या और आर्या ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है गरबा करने में, सबके हाथ पांव देखती है ध्यान से, फिर उसी तरह करने की कोशिश करती है। और ये देखिए बिनती भी कितना अच्छा गरबा खेल रही है। खेल लिया गरबा, आर्या खेला और खेलना है, अब अकेले खेलेगी तो और कैसे करे थे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आर्या सबका गरबा ख़त्म हो गया, तब भी वो वहाँ से आई नहीं। बोल रही थी मैं अकेले खेलूँगी, तो वो अकेले ही खेल रही थी, मतलब उसका मन नहीं था। देखो कैसे अपने मन से स्टेप ऑन कर रही है। काफ़ी अच्छा लगा हम सब लोगों को ये सब देखने में। और आप लोग पास से आता ही नहीं। तो मैं माता रानी का वीडियो लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन साफ कम आ रहा था और मैं उधर गई नहीं थी, इसलिए मैंने वहीं छोड़ दिया। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, एंड प्यारे प्यारे कमेंट करें, और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बस और क्या बोलूँ मैं आप लोगों से, बस जल्दी से मेरा चैनल ग्रो करा दीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय एंड जय साईं की।